राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में फैली सुनहरी रेत पर जब सूरज की पहली किरणें गिरती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती स्वयं भगवान के चरणों में बिछी हो। इसी पवित्र भूमि पर बसे छोटे से गांव खाटू में एक ऐसा चमत्कारिक इतिहास छिपा है जो आज भी भक्तों के रोम रोम को भक्ति से भर देता है। दूर दूर से लोग इस धरा पर आते हैं, कोई टूटा हुआ, कोई खोया हुआ, कोई दर्द से भरा और कोई निराशा की गहराई में डूबा हुआ, पर लौटता हर कोई संतोष, आशा और विश्वास लेकर, क्योंकि यहाँ विराजते हैं बारबरीक, जिन्हें दुनिया आज प्रेम से खाटू श्याम कहती है और जिन्हें युगों युगों से हारे का सहारा कहा जाता है। कहानी शुरू होती है हजारों वर्षों पहले, महाभारत के समय से, जब सत्य और अधर्म की टकराहट चरम पर थी। पांडव और कौरव युद्ध की तैयारी में थे और संपूर्ण पृथ्वी पर भय का साया मंडरा रहा था। उस समय हिमालय की तलहटी में एक वीर बालक का जन्म हुआ, गदाधर भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र। उसका नाम था बारबरीक, जिसे बाल्यावस्था से ही असाधारण शक्तियां प्राप्त थीं। वह साधारण मनुष्य नहीं बल्कि शक्तिशाली रक्त का वाहक था। उसने दैवीय तेज, असाधारण कौशल और अपार करुणा थी। बचपन में ही बारबरीक के स्वभाव में करुणा इतनी गहरी थी कि वह किसी भी कमजोर की मदद करने को तत्पर रहता। उसकी योद्धा कला में इतनी प्रवीणता थी कि देवता भी प्रभावित होते थे। उसके गुरु भगवान शिव स्वयं बने और उनके आशीर्वाद से बारबरीक को एक दिव्य भेंट मिली, 3 बाण। एक ऐसा धनुष बाण जिनकी शक्ति से कोई भी युद्ध पल भर में समाप्त हो सकता था। एक बाण से वह पूरी पृथ्वी को बांध सकता था और दूसरे से शत्रु का विनाश कर सकता था। तीसरा बाण तो अद्भुत था, इट कुड फिनिश द बैटल इन मोमेंट्स। इतनी शक्ति मिलने के बाद भी उसके हृदय में विनम्रता, सरलता और करुणा ही बनी रही। बारबरीक हमेशा कहा करता था, साहस का अर्थ दूसरों को हराना नहीं बल्कि कमजोर के साथ खड़ा होना है। इसी भावना के चलते बारबरीक ने प्रण किया कि वह हमेशा हारने वाले के पक्ष में खड़ा होगा। वह कहता, जिसके पास कोई नहीं मैं उसके साथ रहूंगा, जिस पर अत्याचार हो रहा होगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। यही प्रतिज्ञा ही आने वाले समय में उसके नाम के साथ जुड़ने वाली थी, हारे का सहारा। महाभारत का युद्ध जब समीप आया, दूर दूर तक ये चर्चा फैल गई कि बारबरीक अपनी अद्भुत शक्ति के साथ युद्ध में उतरने वाला है। पांडव और कौरव दोनों पक्ष जानते थे कि यदि ये युवा योद्धा किसी पक्ष में खड़ा हो गया तो युद्ध का परिणाम पल भर में बदल सकता है। जब कृष्ण ने यह सुना कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा योद्धा है जो स्वयं ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं हारे हुए के पक्ष में रहूंगा, तो कृष्ण चिंतित हुए, क्योंकि युद्ध में हर क्षण परिणाम बदलता रहता है। आज एक पक्ष हार रहा है, कल दूसरा। यदि बारबरीक हमेशा हारने वाले का साथ देगा तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। कृष्ण ने साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पथ में उपस्थित हो गए। बारबरीक उन्हें देखकर प्रणाम करता है और कहता है, ब्राह्मण देव, आज्ञा दें, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने बारबरीक की शक्ति को परखा और उससे पूछा, यदि तुम युद्ध में जाओगे तो किसका पक्ष लोगे? बारबरीक दृढ़ता से बोला, मैं हारे हुए का पक्ष लेकर अधर्मी पर प्रहार करूंगा। ये उत्तर सुनकर कृष्ण गंभीर हो गए। धीरे से बोले, वीर, युद्ध में हर क्षण कोई ना कोई हारता और जीतता रहता है। यदि तुम हारने वाले का साथ दोगे तो सच कहो, युद्ध का क्या होगा? बारबरीक हतप्रभ हो गया। वह सोच में पड़ गया कि वास्तव में उनकी प्रतिज्ञा युद्ध को अनंत बना सकती है। कृष्ण ने आगे कहा, वीर, यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर ना मिला तो मैं तुम्हारी शक्ति का सही उपयोग नहीं समझ पाऊंगा। यदि तुम सच में दुनिया की भलाई चाहते हो तो तुम्हें कुछ त्याग करना होगा। बारबरीक ने बिना हिचक के कहा, मैं अपना सर्वस्व देने को तत्पर हूं। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे सिर की आवश्यकता है। यह सुनकर एक क्षण को संसार स्थिर हो गया। बारबरीक, जो स्वयं देव वर्णीय शक्ति का प्रतीक था, जिसने अपनी आत्मा में करुणा का महासागर बसाया था, जिसे युद्ध का भाग्य बदलने की क्षमता प्राप्त थी, वह शांत हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरी मृत्यु से धर्म की रक्षा होती है, यदि मेरी बलि से संसार को शांति मिलती है, तो मेरा सिर ले लें। इतने अद्भुत साहस का परिचय देने वाला योद्धा इतिहास में शायद ही कोई रहा हो। बारबरीक ने अपनी माता से अनुमति ली। माता का हृदय रोया, पर उसने पुत्र को रोका नहीं।
उसने कहा, जो जन्मा है उसे मरना ही है, पर यदि तुम्हारी मृत्यु से समस्त पृथ्वी का कल्याण होता है तो जाओ पुत्र। बार्बरिक ने स्वयं अपना सिर कृष्ण के चरणों में सौंप दिया। उसका सिर युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर रखा गया ताकि वह संपूर्ण युद्ध देख सके। महाभारत समाप्त होने के बाद जब विजय का श्रेय लेने की बात आई तो कृष्ण ने कहा, सत्य तो वो जानता है जिसने पूरा युद्ध देखा है। बार्बरिक का सिर बताएगा कि विजय किसके कारण हुई। जब बार्बरिक के सिर से पूछा गया, विजय किसने दिलाई, तो उसने उत्तर दिया, मैंने देखा कि इस युद्ध में हथियार तो मनुष्य चलाते हैं, पर हर प्रहार, हर वार, हर निर्णय सब कुछ आपके द्वारा संचालित था। कृष्ण, जीत आपकी कृपा से हुई, मनुष्य मात्र साधन थे। इस पर कृष्ण ने कहा, तुमने अपना सिर दिया परंतु तुम अमर रहोगे। लोग तुम्हारे त्याग, करुणा और प्रेम को याद करेंगे। तुम हारे का सहारा बनकर दुनिया में पूजे जाओगे। तो दुनिया ने बार्बरिक को नए नाम से पहचाना, श्याम, जो कृष्ण स्वयं उन्हें प्रेम से बुलाते थे। क्षणों के साथ युग बीतते गए, परंतु श्याम की महिमा और उनकी करुणा कभी कम नहीं हुई। खाटू की भूमि पर जब उनकी मूर्ति प्रकट हुई तो चारों दिशाओं में शुभ संकेत फैल गए। लोग जब टूटे हुए आते तो उनके जीवन में आशा की रोशनी जागने लगी। जिनके पास कुछ नहीं होता, जिन्हें दुनिया नजरअंदाज कर देती, ऐसे हर व्यक्ति के लिए श्याम ही सहारा बनते। उनकी ये कृपा केवल कहानी नहीं बल्कि आज भी हजारों भक्तों के जीवन में साक्षात अनुभव है। खाटू का मंदिर आज भी उन भक्तों के आंसुओं को अपनी चरण धूल में समेट लेता है। कई लोग अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ने आते हैं, कोई बीमारी से लड़ते हुए, कोई कर्ज से पीड़ित, कोई परिवार में संघर्ष लेकर, कोई न्याय की तलाश में और कोई बस एक दिलासा पाने के लिए। श्याम के दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। किसी को हिम्मत मिलती है, किसी को दिशा, किसी को समाधान और किसी को जीवन में नया अध्याय। और यही कारण है कि दुनिया उन्हें हारे का सहारा कहती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सिद्ध किया कि सच्चा वीर वही है जो हारने वाले का हाथ पकड़ता है, जो दुख से टूटे व्यक्ति को सहारा देता है, जो निराशा में आशा जगाता है। कहानी उन अनगिनत भक्तों तक लंबी है जो प्रतिदिन मंदिर में अपनी पीड़ा लेकर आते हैं और भक्ति के संग लौटते हैं। कभी एक गरीब किसान अपने बेटे की बीमारी लेकर आया। वर्षों से उपचार करवाने के बाद भी उम्मीद नहीं बची थी। उसने रात भर मंदिर के बाहर बैठकर श्याम से प्रार्थना की, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरे बेटे को जगा दो। सुबह जब मंदिर खुला तो उसे अचानक से आस्था की ऊर्जा मिली। उसने महसूस किया कि उसका पुत्र धीरे धीरे ठीक होने लगा है। लोगों ने कहा, यह श्याम की कृपा है। और वह किसान आज भी ये कहानी सुनाता है, श्याम सच में हारे का सहारा है। फिर एक कहानी है एक विधवा स्त्री की जिसके 2 छोटे बच्चे थे। पति के जाने के बाद उसका संसार अंधेरा हो गया था। वह नहीं जानती थी कि अपने बच्चों को कैसे पालेंगी, कैसे भोजन जुटाएंगी। वह खाटू आई और बस एक ही बात कहती रही, मेरे बच्चों की रक्षा करना श्याम। वह रात भर रोती रही। कुछ दिनों बाद उसे गांव में काम मिल गया। धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां कम होने लगीं। वह कहती है, श्याम ने मेरा हाथ पकड़ा जब मेरे पास कोई नहीं था। ऐसी सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों कथाएं हैं जिनमें खाटू श्याम ने टूटे हुए को संभाला, पराजित को उठाया और निराश को दिशा दी। ये केवल भक्ति नहीं बल्कि साक्षात अनुभव है, क्योंकि श्याम का वचन है, जिसके पास कोई नहीं मैं उसका हूं। इसलिए आज भी जब कोई जीवन की लड़ाई से हार जाता है, जब कोई अंदर से टूट जाता है, जब किसी के सपने बिखर जाते हैं, जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, तो लोग कहते हैं श्याम के पास चलो, क्योंकि श्याम उनके लिए केवल देवता नहीं बल्कि साथी, मित्र, पिता और संरक्षक हैं। उनके दरबार में भक्त रोता नहीं बल्कि हल्का हो जाता है। उन्हें देखकर लगता है कि जीवन अभी खत्म नहीं बल्कि शुरुआत हो सकती है। यही कारण है कि खाटू श्याम को युगों युगों से हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि बार्बरिक ने युद्ध में हारने वाले का साथ देने का वचन दिया था और आज भी वह हर हारने वाले के दर्द को अपने में समाहित कर लेते हैं। श्याम की करुणा अनंत है और उनकी कृपा असीम। जिसे संसार छोड़ दे, जिसे लोग बेबस समझ लें, श्याम उसे अपनाते हैं। समय की धूल में बहुत सी बातें खो जाती हैं, पर खाटू श्याम का वचन आज भी वही है, मैं उन्हीं का हूं जिनके पास कोई नहीं।
इसलिए खाटू श्याम केवल भगवान नहीं बल्कि आशा का दीप हैं, निर्बलों की शक्ति हैं, डरे हुए का साहस हैं, भटके हुए की दिशा हैं और वास्तव में हारे का सहारा हैं।